नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास दवे, निदेशक साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश। मित्रों, जैसा कि आप सबको विदित है कि इन दिनों साहित्य अकादमी ने अपने वर्ष 2025 की कृतियों पर दिए जाने वाले सम्मानों की एक सूचना सार्वजनिक की है। इस सूचना के अंतर्गत जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदी साहित्य की लगभग 25 से 30 विधाओं में पुस्तकें आमंत्रित की जाती। इसमें विशेष करके 6 जो बोलियां हैं, मध्य प्रदेश की अनुसूचित बोलियां, उनकी कृतियां भी आमंत्रित की जाती हैं। और इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय और प्रादेशिक सम्मानों की लगभग 25-30 पुरस्कारों की कृतियां आमंत्रित की जाती हैं। सामान्यतया आप हम सब के मन में एक जिज्ञासा हमेशा रहती है कि पैकेट्स को बना करके भेजना कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी। तो एक सामान्य सी प्रक्रिया तो यह है कि आप साहित्य अकादमी की वेबसाइट पर देखेंगे तो इसका पूरा प्रारूप भी डला हुआ है, जिस प्रारूप को भर करके आपको भेजना है। सामान्य सी जानकारियाँ उसमें रहती है, आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, संपर्क की सारी चीज़ें। तो वह प्रारूप छोटे आकार में आप निकाल लीजिए और गोंद से अपनी जिस कृति की 3 प्रतियां आप भेज रहे हैं, प्रत्येक सम्मान के लिए आपको अपनी किताब की 3 कॉपी भेजना होती है, 3 प्रतियां भेजना होती है। तीनों प्रतियों में सेकंड इनर कवर पर आप उसके अंदर चिपका दीजिए उस प्रारूप को, जिसमें आपका पूरा विवरण लिखा हुआ है। और ऐसी 3 कॉपी का एक पैकेट बना लीजिए। उस पैकेट को पैक करके साहित्य अकादमी का पता लिखिए और ऊपर सम्मान का नाम लिखिए। ये बात मैं विशेष तौर पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एक ही पुस्तक को 2 या 3 पुरस्कारों के लिए सम्मान के लिए भेजते हैं, क्योंकि कविता के लिए भी एक सम्मान है, गीत के लिए भी है, हिंदी गज़ल के लिए भी है। तो इन सब के लिए आप पृथक पृथक 3-3 कॉपी रख करके हर सम्मान के लिए एक पैकेट बना करके भेजिए। पैकेट के ऊपर सम्मान का नाम जरूर लिखिए, एक ये निवेदन है। कई बार हमारे मन में ये भ्रांति होती है कि अखिल भारतीय सम्मान में कौन भेजेंगे, प्रादेशिक में कौन भेजेंगे। तो बड़ा सामान्य सा उसका जो नामकरण है उसी के आधार पर हम समझ सकते हैं कि अखिल भारतीय सम्मान के लिए भारत के सभी राज्यों के लोग भेज सकते हैं। सभी राज्यों के अर्थात मध्य प्रदेश के लोग भी उसमें भेज सकते हैं। तो अखिल भारतीय में संपूर्ण भारत के किसी भी कोने में रहने वाले साहित्यकार अपनी प्रविष्टि भेज सकते हैं, लेकिन प्रादेशिक सम्मान के लिए केवल मध्य प्रदेश के निवासी भेज सकते हैं। लेकिन इसमें भी 2 प्रकार हमने उसमें अपनी नियमावली में बताए हुए हैं। पहला प्रकार ये है कि आपका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ हो, आपने 5-10 साल अपना बाल्यकाल बिताया हो। कई बार हमारी बहनें विवाह होकर के बाहर चली जाती हैं, तो अगर आपका जन्म मध्य प्रदेश का है और 5 या 10 वर्ष का आपका कार्यकाल, कार्यक्षेत्र रहा हो, तो भी आप प्रविष्टि मध्य प्रदेश की प्रादेशिक में भेज सकते हैं। दूसरा प्रकार ये कि आपका जन्म भले ही भारत के किसी दूसरे राज्य में हुआ हो, महाराष्ट्र में, बिहार में, झारखंड में या गुजरात में हुआ हो, लेकिन आप 5 या 10 वर्ष से मध्य प्रदेश में रह रहे हैं। आपकी वृत्ति के कारण से, सर्विस के कारण से अगर आप यहाँ रह रहे हैं, तो 5-10 वर्ष का अगर कार्यक्षेत्र आपका मध्य प्रदेश में है, तो भी आप मध्य प्रदेश में प्रादेशिक कृति दे सकते हैं। ये तो 2 प्रकार हो गए। एक और जिज्ञासा अक्सर आप लोगों की रहती है कि क्या प्रत्येक प्रविष्टि देने वाले व्यक्ति को अपना प्रथम कृति का एफिडेविट देना पड़ेगा क्या, स्व प्रमाण पत्र देना पड़ेगा क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जो 30-35 सम्मानों की सूची आप देखेंगे, उसमें एक सम्मान ऐसा है जो मध्य प्रदेश के किसी भी रचनाकार के जीवन की पहली कृति पर दिया जाता है, उसका पहला प्रकाशन हो। अब उस सम्मान में यदि आप प्रविष्टि दे रहे हैं, संभवतः नरेश मेहता सम्मान है, तो यदि उस सम्मान के लिए आप प्रविष्टि भेज रहे हैं, तो ही आपको अपनी प्रथम कृति होने का स्व प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता है। बाकी सारे 25-30 सम्मानों में आवश्यकता नहीं है, केवल उस एक सम्मान के लिए है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और दूसरा ये भी है कि एक ही पुस्तक को आप एक से अधिक विधाओं के लिए भेज सकते हैं, लेकिन इतना जरूर याद रखिए कि अगर आपकी छंद मुक्त कविता है, उसको गीत के लिए मत भेजिए। इतना तो साहित्य क्षेत्र में रहते हुए आप सब लोगों की जानकारी है ही। गीत वाले कविता में भेज सकते हैं, लेकिन कविता लिखने वाले गीत में नहीं भेज सकते, क्योंकि कविता जो है छंद मुक्त कविता है, वो गीत नहीं हो सकती। लेकिन गीत जो है वो कविता के श्रेणी के अंतर्गत गिनी जा सकती है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें, इनका ध्यान रखें। कुछ एक सम्मान और ऐसे हैं, जैसे नाटक और एकांकी का सम्मान है, उसमें छपी हुई पुस्तक, नाटक या एकांकी की हमको आवश्यक होती है। जबकि संवाद और पटकथा लेखन जो होता है, ये आप समझते हैं कि संवाद पटकथा लेखन क्या होता है। आप किसी भी कहानी को, किसी उपन्यास को या किसी ऐसी कथानक को संवाद योजना बना करके केवल कंप्यूटराइज्ड करते हैं। ये केवल कंप्यूटराइज्ड आवश्यकता होती है। संवाद पटकथा लेखन कभी भी छपा हुआ नहीं होता है। अगर आप उसको छाप लेंगे तो वो नाटक एकांकी की श्रेणी में चला जाता है। तो इसलिए बिना छपा हुआ, कंप्यूटराइज्ड किया हुआ संवाद और पटकथा लेखन की श्रेणी में आता है।
तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके, और इसके अतिरिक्त भी हमारी पूरी नियमावली, हमारी पुरस्कार सम्मान की सूची, ये सब हमारी वेबसाइट पर डली हुई है। और महेश जी के माध्यम से और एमटीवी के माध्यम से आप सब लोग इस वीडियो के माध्यम से भी इन चीज़ों को समझने का प्रयास कर सकते हैं। आप सबकी प्रविष्टियों का स्वागत है। इसमें एक और जिज्ञासा संभवतः आप में से किसी की हो सकती है कि हमको यदि एक कोई सम्मान पुरस्कार मिला है तो हम दोबारा प्रविष्टि भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं। तो प्रविष्टि के नियम में आप देखेंगे, उसमें नियमावली में उसको बहुत स्पष्ट रूप से संकेत किया हुआ है। जिन लोगों को प्रादेशिक सम्मान मिला है वे 1 वर्ष बाद यानी अगले वर्ष ही अखिल भारतीय के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यदि अखिल भारतीय आपको एक बार सम्मान मिला है तो एक निश्चित अंतराल उस नियमावली में हमने प्रदर्शित किया हुआ है, उतने अंतराल के बाद ही आप दोबारा प्रविष्टि लगा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप सब प्रविष्टि भेजिए। साहित्य अकादमी के लिए इस मंच पर आपकी कृतियों का स्वागत है और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मैं तो चाहता ही हूँ कि सबको मिले, लेकिन आप जानते हैं कि इस पूरे प्रक्रिया में जब जूरी के लोग, निर्णायक मंडल के लोग बैठते हैं तो एक एक सम्मान में 1,000 प्रविष्टियाँ आ जाती, कहीं 1500 प्रविष्टियाँ आती है, कहीं 700 प्रविष्टियाँ आती है। अब सम्मान तो 1 या 2 लोगों को उसमें मिलना है ना। अधिकतम 1 व्यक्ति या 2 व्यक्ति को ही दे सकते हैं अगर संयुक्त रूप से देंगे तो शेष लोगों को निराश होना पड़ता है। लेकिन निराशा की आवश्यकता नहीं। निर्णायक मंडल का जो निर्णय होता है वो शिरोधार्य करने की आवश्यकता है। धैर्यपूर्वक उसको हम सम्मान की प्रक्रिया को समझें और उस परिणाम को स्वीकारें, ये आग्रह जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद।